तारीख 23 नवंबर दिन रविवार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना बेबाक चैनल सत्यम न्यूज। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से इस वक्त की बड़ी व अहम खबर आ रही है। खबर एक प्रेमी व प्रेमिका से जुड़ी है, जहां जिले में एक प्रेमी का खौफनाक अंत हुआ है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर लेकर भागने वाले प्रेमी युवक के इस खौफनाक अंत से भदोही जिले में सनसनी फैली हुई है। प्रेमी युवक का शव उसके गांव के ही एक तालाब में पाया गया है, जबकि प्रेमी युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका व उसके परिवार को लेकर 5 पन्ने का लिखा एक लेटर, आधार कार्ड, बेल्ट, पर्स व मफलर तालाब के सीढ़ी पर पाया गया है। नाबालिग किशोरी के परिजनों ने 1 नवंबर को ज्ञानपुर कोतवाली में प्रेमी युवक व उसके होमगार्ड पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नाबालिग किशोरी ज्ञानपुर के एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर कोचिंग के लिए गई थी, जहां किशोरी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस पूरे साजिश में युवक का पिता भी शामिल है। महिला अपराध से मामला जुड़ा होने के चलते ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने युवक व उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जहां रविवार की सुबह इस युवक का शव उसके ही गांव के तालाब से बरामद हुआ है। फिलहाल इस वारदात से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं पुलिस महकमे के भी हाथ पांव फूल गए हैं। भदोही जिले में सनसनी फैला देने वाली यह वारदात ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मवैया हरदोपट्टी गांव का है। ज्ञानपुर के ही कंसापुर के रहने वाले परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री कंप्यूटर कोचिंग के लिए ज्ञानपुर गई थी, जहां से मवैया हरदोपट्टी निवासी संजय यादव का पुत्र सुरभान यादव उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने सुरभान यादव व उसके पिता संजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई थी। प्रेमी युवक सुरभान यादव के चाचा मुरलीधर यादव ने बताया कि परिवार के लोगों ने सुरभान यादव व नाबालिग किशोरी को 19 नवंबर को तलाश कर ज्ञानपुर कोतवाली में तैनात एसआई वीरेंद्र यादव के हवाले कर दिया था। मुरलीधर यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि उनका भतीजा सुरभान यादव व पुलिस के कब्जे में था, जो तालाब पर कैसे पहुंचा। मौत पर भी मुरलीधर यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। रविवार की सुबह प्रेमी युवक सुरभान यादव का शव तालाब से बरामद हुआ है। शव निकलते ही परिवार के लोगों में कोहरा मच गया था। युवक का शव जब पुलिस कब्जे में लेना चाहिए तो परिवार के लोग अड़ गए। काफी देर तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद परिजनों ने शव को सौंपा था। बताया जाता है कि शनिवार की रात ज्ञानपुर के चकवा महावीर मंदिर की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड का जवान जब मंदिर पर पहुंचा तो उसकी निगाह तालाब की सीढ़ियों पर पड़ गई। तालाब की सीढ़ी पर मफलर, आधार कार्ड, पर्स, बेल्ट व 5 पन्ने का एक लेटर पड़ा हुआ था। फौरन होमगार्ड के जवान ने इसकी सूचना डायल 112 के साथ साथ ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आधार कार्ड देखा तो उसका माथा चकरा गया। आधार कार्ड प्रेमी युवक सुरभान यादव का था। फौरन युवक के परिजनों को सूचना दी गई। रात से ही परिजन व पुलिस सुरभान यादव की तलाश में जुटी थी, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। रविवार की सुबह क्राइम ब्रांच के साथ साथ सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय, ज्ञानपुर वावराई पुलिस मौके पर पहुंची थी। आशंकावश तालाब में गोताखोर को उतारा गया था। कुछ ही देर में सुरभान यादव नामक युवक का शव तालाब से ही बरामद हो गया। शव बाहर निकालते ही परिवार सहित ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया और शव लेकर घर चले गए। इस दौरान पुलिस को काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। किसी तरह मान मनौवल के बाद परिजन व ग्रामीण पुलिस को शव सौंपा था। शव को कब्जे में लेते ही पुलिस वहां से निकल पड़ी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है।
भदोही जिले में सनसनी फैला देने वाली इस वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने ज्ञानपुर पुलिस कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 19 नवंबर को प्रेमी युवक व नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया गया था। किशोरी के परिजनों ने युवक व उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी को लेकर युवक से ज्ञानपुर कोतवाली में पूछताछ की जा रही थी, जहां सुरभान यादव 22 नवंबर की सुबह लगभग 5 बजे ज्ञानपुर कोतवाली से फरार हो गया। एसपी ने बताया कि इस मामले की भी जांच कराई जा रही है। अगर लापरवाही मिली तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रेमी युवक सुरभान यादव के पिता संजय यादव होमगार्ड के जवान हैं। एसपी ने बताया कि प्रेमी युवक सुरभान यादव ने 5 पन्ने का लेटर भी लिखा है, जिसमें अपनी कथित प्रेमिका व उसके परिवार से जोड़कर मामले लिखे गए हैं। सुरभान यादव ने लेटर में लिखा है कि वह किशोरी को लेकर भागा नहीं, बल्कि उसकी मर्जी से उसे लेकर गया था, लेकिन बयान में किशोरी उसके खिलाफ हो गई। लेटर में सुरभान ने लिखा है कि इसी डरवश वह यह कदम उठा रहा है। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी का कहना है कि युवक के परिजनों से तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह खबर आप हमारे रिपोर्टर अजमत हबीब के हवाले से देख रहे थे कि हमारा भतीजा ये लोग 1 तारीख को मुकदमा कायम किया है। शक बस पे सर लड़की लेके भागा था या क्या हुआ था। हमारे भाई ने इन्होंने 27 तारीख को हमारे घर पे सूचना दिए। हमारा भाई 1 तारीख को हम लोग ड्यूटी में थे, होमगार्ड विभाग में रहते हैं। हम लोग को पता चला, हम लोग खोजने में लगे। हमारा भाई मेहनत करके 20 दिन से नौकरी चाकरी छोड़ के लड़का लड़की को पकड़ा, पुलिस भी नहीं पकड़ी और पुलिस के सामने ले जाके वीरेंद्र यादव एसआई थाना ज्ञानपुर को उनको सौंपा। एसएचओ महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज 22 तारीख को हमारा भतीजा संजय यादव का लड़का सुरभान यादव तालाब में फेंका हुआ मिला हुआ, मारा हुआ फेंका हुआ मिला है सर। सुरभान यादव उम्र है उसका 19 साल 8 महीने सर। क्या नाम संजय कुमार यादव, मोहैया हड्डोपट्टी जी, होमगार्ड है। अपने लड़के को और लड़की को शहीद एकदम थाना अध्यक्ष और एसआई वीरेंद्र यादव को सौंप के स्वयं तब आए हैं सर। अगर हम लोग गुनाह किए हैं, हमारे साथ पुलिस क्यों दाखिल किए हैं, तो आज तक हमारे लड़के को जेल क्यों नहीं भेजा गया या उसके खास कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बताइए कि कृपा करें सर या हमारा न्याय करें सर। इनको 2 लड़के हैं, बड़ा था, छोटे लड़के का है चंद्रभान, माँ का नाम है छब्बी देवी। हमारा भाई कौन सा गुनाह किया, पुलिस को अपना लड़का बलिदान दे दिया और पुलिस हमारे साथ क्या अन्याय किया, हमें यही जानना चाहते हैं। ये थाने लोग भगाए सर, थाने लोग भगा के बताए हमको। हम हमारे भाई को फ़ोन किए रात को कि आपका लड़का भगा, ज़बरदस्ती बैठा थाने में बैठा है, या हमारे लड़के को क्यों नहीं चालान किए दूसरे दिन। हम लोग कानून कार्रवाई से उसको जो भी सज़ा होती, कानून जो सज़ा देता हम तैयार थे। ये लोग क्यों बैठाए रह गए 4 दिन, ये लोग क्यों नहीं बैठाए, ये लोग भगाए हैं, फेंके हैं, भागा नहीं है हमारा लड़का। सीधा अगर भागा होता तो उसको चोट नहीं लगी होती, हम सीधा जानते हैं। हमारे घर से 500 मीटर दूर ये लोग तालाब में मार के फेंक दिए हैं, चकवा महावीर मंदिर पे। हमको 12:30 बजे गुनवा करके उठा ले गए घर से। हमारी क्या गुनाह है, हम 9:30 बजे रात से ड्यूटी से आए, हमको एसएचओ ने जबरदस्ती थाना कोरोना के कहे चलिए एडिशनल साहब बुला रहे हैं और वहाँ जाके हमको आधार और उसका शिनाख्त दिखा रहे हैं। हमको क्यों झूठ बोला गया, तो जबरदस्ती यहाँ से करके यही कहें कि चलिए एडिशनल साहब बुला रहे हैं। हम लोग पुलिस विभाग में है, सम्मान किए अधिकारियों का, हम लोग उनके साथ एसएचओ कोरोना आए थे, हम लोग चले गए उनके साथ। हम लोग क्या गुनाह किए हैं, उसी ले जाके हम लोग को रात में गुमराह करके सुबह हमारा लड़का निकाल रहे हैं तालाब में से, उसके ब्लड आ रहा है नकुरे से। अगर हमारा लड़का किया होता तो पानी पिया होता या कूदा होता, कैसे उसको चोट लगी, उसको कैसे मारा गया, हम यही जानना चाहते हैं। हमारी क्या गलती है, हमारा भाई क्या गलती की, उसको हमारा आधार कार्ड इनको कैसे पता चला कि वहाँ आधार कार्ड और मफलर कैसे, ये हमको बताएं कौन बताया हमारे गाँव का, बस ये साबित करके हमारे सामने करे बस। ये प्रकरण थाना ज्ञानपुर का है। आज से कुछ करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला के ले जाने का अपहरण का एक मुकदमा लिखा गया था 363-66 में, जिसमें ये युवक जो सुरभान यादव नामित अभियुक्त था। उसके बाद फिर मुकदमे में 19 तारीख को इसमें जो पीड़िता है उसकी बरामदगी की जाती है। पीड़िता की बरामदगी के बाद जो 161 और 100 मेडिकल की कार्रवाई और CWC के सामने पेश करने की कार्रवाई थी वो कराई गई थी। इसी के साथ साथ जो कि अभी तक अपराध 164 के बाद ही प्रूव होना था,
तो इस वजह से पूछताछ के लिए थाने पर नामित अभियुक्त था उसको बुलाया गया था। बिना बताए ही उसके द्वारा थाने से वो निकल गया। कल या परसों की रात को ये थाने से निकला है। उसके बाद कल रात को करीब 11 बजे चकवा महावीर का जो तालाब है उसके पास पैंट बेल्ट और एक आधार कार्ड मिलता है, सूर्यभान यादव का है, और एक 5 पन्नों का करीब 5 पन्नों का लेटर मिलता है जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही लेटर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है, फिर परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है। और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। और आज जैसे ही सुबह होती है तो गोताखोरों और जो स्थानीय पुलिस है उसके सघन प्रयासों से बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। उसके परिवारजनों के जो भी आरोप हैं उसको सुना गया है। वहाँ पर हमारे सीओ साहिबान मौके पर भी हैं, उनके द्वारा पूरी बात समझाई गई है उनको। उनके द्वारा लेटर है उसके आधार पर एक तहरीर दी जा रही है जिससे मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। और अगर इसमें पुलिस लापरवाही पाई जाती है पूरे प्रकरण में तो उसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी को दी गई है। और अगर कोई जांच में अगर कोई पुलिस लापरवाही पाई जाती है तो उसमें पुलिस के विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। पूरी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वो इस लड़की से मिला और किस तरह कहाँ वो रहे। उसके द्वारा ये बताया गया है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी और उसी के द्वारा उसको लड़की को फोर्स भी किया जा रहा था कि वो उसके साथ रहे। और इसी वजह से ये 20-23 दिन जो भी वो साथ में रहा है तो इसी वजह से उसको रहना पड़ा था। और अब उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया था और उसको डर था कि लड़की उसके विपक्ष में बयान देगी तो उसको इसमें सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी वजह से उसने किया है और ये चाहता है कि जो लड़के और परिवारजन है उसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई की जाए।